गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में काव्यखंड में पाठ 6 पुनर्मिलन नामक पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अभी तक बच्चों आपने पढ़ा कि किस तरह से श्रद्धा मनु को खोजते हुए सड़क पे जा रही है और ईरा नामक स्त्री जब देखती है तो उसके मन में ये विचार आता है कि आखिर इतनी बड़ी रात्रि में कौन स्त्री है जो साथ में एक पुत्र को लिए हुए आ रही है। आखिर उसको कौन सा ऐसा कष्ट है। ईड़ा सोच विचार में पड़ जाती है और चिंतित भी रहती है कि किस कारण से ये स्त्री इतनी दुखी है और रोती हुई रात्रि में अपने पुत्र के साथ इस सुनसान सड़क पे जा रही है। उसके मन में चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान जब दुखी होता है तो उसकी भावनाएं प्रकट कर देती हैं कि वास्तव में वो दुखी है। ईड़ा न चाहते हुए भी उठती है और उससे मिलने की कोशिश करती है और वो बाहर निकल के आती है, पूछती है कि हे बहन बताओ, तुम किस लिए रात्रि में इस तरह से भटक रही हो, क्या कारण हो सकता है। उसके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये स्त्री कौन है जो एक सुकुमार बालक के साथ रात्रि में दर दर में भटक रही है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। ईड़ा नामक स्त्री उठती है और उसे सामने राजपथ में सड़क दिखाई देती है। धुंधली सी छाया चलती। ईड़ा उठती है, देखती है कि सड़क पर एक धुंधली सी छाया चलती हुई नजर आ रही है। ईड़ा अपने कमरे से उठ करके बाहर जब सड़क पर देखती है तो उसे धुंधली सी छाया चलती हुई नजर आती है। वाणी में करुण वेदना। उस स्त्री की वाणी में दुख और पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह पुकार जैसी जलती है और वह अपने पति को पुकार रही है और वो अंदर ही अंदर जल रही है। वाणी में करुण वेदना। उसके वाणी में दया, पीड़ा और वह पुकार जो अपने पति को पुकार रही है और पति के वियोग में जल रही है। उसका शरीर कमजोर है, शिथिल माने कमजोर, वसन माने वस्त्र, विसृखल माने अस्त व्यस्त है। उसका शरीर कमजोर है, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं और उसके खुले हुए बाल उसे और अधिक बेचैन कर रहे हैं। उसके खुले हुए बाल उसे और अधिक बेचैन कर रहे हैं। छीन पत्र मकरंद लुटी सी। जिस तरह से वो पत्तों से ही कमल की समान दिखाई दे रही, जिस तरह से कमल की कली मुरझाई हुई प्रतीत हो रही, उसी तरह से श्रद्धा वहां पर मुरझाई हुई प्रतीत हो रही। छीन पत्र मकरंद लुटी सी। जिस तरह से किसी कमल को कोई तोड़ करके उसके पत्तों को बिखेर देता है और उसकी कली मुरझा जाती है, वही स्थिति समय उस स्त्री की दिखाई दे रही है। उस श्रद्धा की स्थिति समय है। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। ईड़ा अपने कमरे से उठ करके सड़क में देखती है तो उसे धुंधली सी छाया चलती हुई नजर आती है। श्रद्धा के वाणी में दया, पीड़ा थी और वह अपने पति को पुकार रही थी और वह
अपने पति के वियोग में जल रही। उसका शरीर कमजोर था, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उसके खुले हुए बाल उसे और अधिक बेचैन कर रहे। वह टूटे हुए कमल के पत्तों की तरह दिखाई दे रही थी। जिस तरह से किसी कमल को तोड़ दिया जाए और उसकी कली मुरझाई हुई दिखाई देती है, उसी तरह से इस समय श्रद्धा की अवस्था थी और वो पति के वियोग में पति को खोज रही थी, लेकिन उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो वो दुखी थी, पति के वियोग में व्याकुल थी और वो दर दर की ठोकर खा रही थी और स्थान स्थान में अपने पति को खोज रही थी कि आखिर मेरे पति कहाँ गए हैं, इस समय किस अवस्था किस स्थिति में होंगे। ये चिंता करना स्वाभाविक है।